प्रदेश में चुनाव है। तमाम ऐसी नई राजनीतिक पार्टियां आई हैं जो उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उसमें से एक नाम का जिक्र मैं करना चाहूँगा असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि लगातार उनका कहना यह है कि आजम खां के लिए सिर्फ मैंने आवाज़ उठाई है, अखिलेश यादव ने आवाज़ नहीं उठाई है। इस पर क्या कहेंगे? जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, क्या आप उसमें इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि मुस्लिमों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो लगातार मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मुस्लिमों की शिक्षा की बात करते हैं। क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? पार्लियामेंट में ही बोले, वो 3 तलाक पे ही बोले थे, आजम खां पे भी बोले, लगातार वो यही बात कह रहे हैं और वो यही आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पे कि मुस्लिम जो लीडरशिप है उसको अखिलेश यादव खत्म कर रहे हैं। तो रामपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी अब्दुल्ला आजम की जनसभा हुई थी, उन्हें लोग सुनने के आए थे। हमारे साथ समाजवादी की पार्टी के पदाधिकारी मोइन खान है, इनसे बात करेंगे। सर, आजम खां जेल में है, अब्दुल्ला आजम मैदान में उतरे हैं, क्या उनकी कमी पूरी कर पाएंगे? देखिए, आजम खां साहब बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में होंगे। आजम खां साहब इस चुनाव 2022 जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का दिल है और दिल का दिल रामपुर है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल और उत्तर प्रदेश का दिल रामपुर। रामपुर आली जनाब मोहम्मद आजम खां साहब की उस जद्दोजहद, उस तहरीक, उस क्रांति, उस आंदोलन के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है कि जिस रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जन्म लिया, जिस रामपुर को मिर्ज़ा गालिब ने दारुल सुरूर कहा, जिस रामपुर को 1857 में आज़ादी मिल गई होती और उत्तर प्रदेश को मिल गई होती और हिंदुस्तान को मिल गई होती, इसी रामपुर ने एक ब्लैक चैप्टर भी लिखा। 1857 में नवाब यूसुफ अली ख़ान ने अंग्रेज़ों की हिमायत करके और हिंदुस्तानी की साथ में एक अजीम गद्दारी का जो किरदार प्ले किया है, जिसके नतीजे में दो जोड़ा की जंग हुई और सैकड़ों की तादाद में रोहेला फ़ौज को हलाकत का मुंह देखना पड़ा। सोई हुई फ़ौज पे नवाब रामपुर की और ब्रिटिशर्स की आर्मी ने हमला कर दिया। अगर वो हमला नहीं होता तो 1857 में रामपुर बरेली से जो तहरीक चल के दिल्ली पहुंचती और बहादुर शाह ज़फ़र की अगुवाई में हिंदुस्तान की जो आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसको गदर कहा जाता है, उसमें हम कामयाब हो गए होते। लेकिन नवाब रामपुर यूसुफ अली ख़ान ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवालों को धोखा दिया। तो वो एक ब्लैक चैप्टर भी रामपुर लिख चुका है। उस ब्लैक चैप्टर लिखने के लिए, क्योंकि वो यहाँ के क्रूर शासकों ने लिखा था, आवाम का कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी हम पूरे हिंदुस्तान से उस ब्लैक चैप्टर जो लिखा था उसके लिए आज भी माफ़ी मांगते हैं। आज़म खां साहब ने सर सैयद सानी का जो रोल प्ले किया है, एक अजीम शान यूनिवर्सिटी का क़याम किया, RPS स्कूल्स बनवाए, यानी जो बच्चे रिक्शा चालक और मज़दूरों के बच्चे जो कि आम पाठशालाओं में भी नहीं पढ़ सकते थे, आज वो RPS से पढ़ने के बाद में यूनिवर्सिटी जाते हैं और इंजीनियर्स तो बन कर निकल ही रहे हैं, आने वाले समय में डॉक्टर बन के भी निकलेंगे, IAS IPS भी बन के निकलेंगे। आज़म खां एक मिशन है। MP बन जाना, MLA बन जाना, मंत्री बन जाना अलग विषय होता है, लेकिन आज़म खां बन जाना अलग विषय है। आपने तमाम इतिहास की बात की। एक आरोप लगता है आज़म खां पे कि उत्तर प्रदेश में रामपुर दूसरा शहर इंडस्ट्रियल एरिया में था, पहला कानपुर फिर रामपुर। आज़म खां ने उस सारे इंडस्ट्रियल एरिया को ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं है। आज़म खां साहब ने इंडस्ट्री को सही करने के लिए काम किया। 3.5 साल की सरकार में उन्होंने शुगर फैक्ट्री को दोबारा से जीवित करने का काम किया था और यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ पहले कभी किसी दौर में थी, वो फैक्ट्री अपना आधा मुनाफा नवाब ख़ानदान को कमा कर देती थी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और धीरे धीरे उन फैक्ट्रीज ने ये सोचा कि हम अपना बिजनेस दूसरी जगह करेंगे जहाँ पर हमें किसी को अपना हिस्सा देना ना पड़े, तो इसलिए वो धीरे धीरे चले गए। आज़म खां साहब ने तो यहाँ पर तहरीकी काम किए, लोगों को संपन्न बनाने की कोशिश की है। कितने ठेकेदार हैं, कितने सरकारी मुलाजमीन हैं जो आज़म खां साहब के ज़रिए रखे गए।
और आने वाले वक्त में 2022 का ये चुनाव आज़म खान साहब से सब लड़ रहे हैं। आज़म खान किसी से नहीं लड़ रहे हैं, सब मिलके आज़म खान से लड़ रहे हैं और सब मिलके आज़म खान से शिकस्त पाएंगे। आपने जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र किया। मौजूदा समय में आज़म खान जेल के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं जौहर विश्वविद्यालय को लेकर भी उन पर आरोप लगे। उन आरोप तो सर सैयद अहमद खान पर भी बहुत लगे थे। हद यह है कि मुसलमानों ने ही कह दिया कि सर सैयद काफिर हो गया, लेकिन जब बात को एहसास होता है कि नहीं उनका काम अजीम था, फिर उसी कौम ने सर सैयद को सर आँखों पर बिठाला। तो अच्छे काम की मुखालिफत भी होती है, लेकिन मुखालिफत करने वाले चंद साजिश करता हैं, बाकी कुछ नहीं। रामपुर के हर आवाम के दिल में आज़म खान बसता है। आज़म खान आज चुनाव में हम लोगों के बीच में नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो आवाम ने खुद ये आपके से अहद ले लिया है कि हम खुद सब लोग आज़म खान बनकर आज़म खान की गैर मौजूदगी में एक ज़बरदस्त तरीके से इनकलाब बर्पा करेंगे। और हमारे इनकलाब का तरीका को जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं होंगे। 14 फरवरी को जो ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन में दूसरे नंबर पर साइकिल का निशान है आज़म खान साहब के नाम के साथ। तो लोग जो है अब कैसे क्रांति साइकिल के निशान को बटन दबाकर एक नया अध्याय लिखने का काम कर रहे हैं। 2022 में हमारी सरकार आएगी। हमारी का मतलब ये हम लोगों की, समाजवादी सरकार को ही सब लोग हमारी सरकार कहते हैं, वरना तो आपने दौर देख लिया। विभिन्न तरह की चेकिंग के नाम पर हम सब मुर्गे बने खड़े होते थे सड़कों पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम ऐसी नई राजनीतिक पार्टियां आई हैं जो उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उसमें से एक नाम का जिक्र मैं करना चाहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि लगातार वो उनका कहना यह है कि आज़म खान के लिए सिर्फ मैंने आवाज़ उठाई है, अखिलेश यादव ने आवाज़ नहीं उठाई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य, एक ही नज़्मुल ऐन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार की स्थापना हो। कौन क्या कह रहा है इस विषय में हम कोई ख़ास ध्यान देते ही नहीं हैं। आज़म खान साहब की अगर किसी ने हमदर्दी करी है तो उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी तो 2 शब्द बोलना चाहिए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब को। पार्लियामेंट में ही बोले, वो 3 तलाक पे ही बोले थे, आज़म खान पे भी बोले। लगातार वो यही बात कह रहे हैं और वो यही आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पे कि मुस्लिम जो लीडरशिप है उसको अखिलेश यादव ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने आज़म खान को नहीं बनाया, मुलायम सिंह यादव ने आज़म खान को नहीं बनाया, लेकिन आज़म खान ने मुलायम सिंह यादव को भी बनाया और आज़म खान साहब ने अखिलेश यादव को भी बनाया। आज़म खान साहब के पास वो ताकत और वो आवामी सरमाया है, वो ख़जाना है कि वो जिसके साथ होते हैं। पूरी बाबरी मस्जिद की तहरीक मुलायम सिंह यादव की गोदी में ले जा के डाल दी थी आज़म खान साहब ने। तो आज़म खान साहब या उनकी फैमिली को इस नज़रिए से देखना कि आज़म खान पार्टी में क्या रोल करेंगे, ये तो अजीब सी बात लगी। पार्टी वही करती है जो आज़म खान चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, जिन मुद्दों को लेके, जिन बातों को लेके असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, क्या आप उसने इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि मुस्लिमों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो लगातार मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मुस्लिमों की शिक्षा की बात करते हैं। क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों में? देखिए, कहने और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हैदराबाद से आकर यहाँ पर कोई नारा दे दें वो अलग विषय है, लेकिन रामपुर के और हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की चिंता अगर कोई करेगा तो मुसलमान खुद करेगा, उसकी लीडरशिप करेगी। मुसलमानों की लीडरशिप आज़म खान साहब की शक्ल में यहाँ मौजूद है। आज़म खान साहब जैसा कहते हैं, आज़म खान के फॉलोअर्स बस उसी को फॉलो करते हैं।